अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, प्रोफेसर आमिर अफजल इंग्लिश लर्निंग के साथ आपके सामने। इंग्लिश लर्निंग में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में हम लोग पहुंचे हैं मॉडर्न एज तक, और मॉडर्न एज में हम लोग स्पेसिफ़िकली आप डिस्कस कर रहे हैं मॉडर्न नावल। मॉडर्न नावल को हमने दो हिस्सों में इनिशियली डिवाइड किया था। एक हिस्सा ये था कि जिसमें हम कुछ एंसेस्टर्स को ले रहे थे, मॉडर्न नावल के एंसेस्टर्स जिनके ऊपर इन्फ्लुएंस था विक्टोरियन एज का, क्लासिकल्स का। तो उनकी राइटिंग्स के अंदर आपको कुछ अलग से ट्रेड्स नज़र आएंगे। इसके बाद हम इंशाल्लाह ट्रांजिशनलिस्ट्स की तरफ जाएंगे और उसके बाद लेटर ऑन आगे चलते जाएंगे इसमें। जब हम बात करते हैं एंसेस्टर्स में, तो एंसेस्टर्स में हमने कुछ राइटर्स पहले डिस्कस किए थे। आज मेरे सामने दो राइटर्स हैं जो बड़े राइटर्स हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इस सीरीज़ का तीसरा लेक्चर है। इसमें जो पहला नाम है दैट इज़ रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग बॉर्न इन 1865, डाइड इन 1936। इनका और कॉनरड में कुछ चीज़ें मिलती जुलती हैं। एक इनकी ब्रिंग अप और बैकग्राउंड और राइटिंग्स, इन्फ्लुएंसेस, और इनकी जो ट्रीटमेंट ऑफ नेचर है और ट्रीटमेंट ऑफ कैरेक्टर्स है, वो इन दोनों का मिलता जुलता है। He was a born Indian. He was born somewhere in India. Got education in England. और इंडिया वापस आए अपनी तालीम मुकम्मल करके इंग्लैंड से। एक एंग्लो इंडियन पेपर के एडिटर बने, और जो इनिशियली जो इनके जो राइटिंग्स का मटेरियल है वो ज़्यादातर इन्होंने इंडियन सोसाइटी से लिया। सो ये इंडियन सोसाइटी के हवाले से ज़्यादा जाने जाते हैं। तीन बड़ी इनके राइटर्स हैं, तीन बड़ी राइटिंग्स हैं इनके जो हमारे सामने हैं। पहला है द नाइट दैट फेल्ड, लाइट दैट फेल्ड। उसके बाद नौलखा और कैप्टन कॉरेजस। किपलिंग एक अगला है किम, जो इनका मशहूर ज़माना सबसे ज़्यादा लेजेंडरी नावल है। किपलिंग का पहला जो आप कह लें कि काबिल ज़िक्र नावल है दैट इज़ द लाइट दैट फेल्ड। इट इज़ द स्टोरी ऑफ अ ब्लाइंड हु लूजेज हिज लव लेटर ऑन। तो ये एक कहानी, ये भी कहानी इंडिया की है, इंडियन सोसाइटी से ली गई है, इंडियन सॉइल से ली गई है, इंडियन बैकग्राउंड से ली गई है। नौलखा, जैसा कि नाम से जाहिर है, ये भी एक स्टोरी है मेडिकल मिशनरी की जो इंडिया में है, और ये एक आप कह लें कि रिप्रेजेंटेटिव स्टोरी है इंडिया की। एक ऐसा मेडिकल मिशनरी जो कि इंडिया में रहता है और इंडिया में वो काम करता है, और वो किस तरह से आप कह लें कि सोसाइटी की एक रिप्रेजेंटेशन होती है। ख़ास तौर पे इसमें एक चीज़ और जिसके ऊपर फोकस किया गया है वो ये कि औरत का जो ओरिजिनल मकाम है, जो स्टेटस है, वो उसके घर पे है, यानी उसका घर जो है वो उसकी असल जगह है जहाँ उसको होना चाहिए। तो ये एक रिप्रेजेंटेटिव वर्क है सब कॉन्टिनेंट लिटरेचर का। कैप्टन कॉरेजस सेकेंड है। ये एक ऐसा मिजरेबल डल बॉय है हु स्वेप्ट ओवरबोर्ड इन ए शिप, लेटर ऑन ये रिकवर कर जाता है। तो ये कैप्टन कॉरेजस की कहानी है। किम सबसे ज़्यादा जो जिसकी वजह से रुडयार्ड किपलिंग को फेम मिला, ये एक वेल डिफाइंड कैरेक्टर है जिसके ट्रेवल्स हैं। तो ये जैसे ये इसके अंदर आपको कुछ थोड़ा सा ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट भी मिलेगा कि कैसे किम जो किपलिंग है उनकी अपनी जो ट्रैवलिंग है इंडिया की, सब कॉन्टिनेंट की, सोसाइटी की, इसकी ज्योग्राफी, इसका कल्चर, इसकी लैंग्वेज। तो ये किम के अंदर आपको एक टिपिकल इंडियन नज़र आएगा। इसीलिए बहुत सारे ऐसे क्रिटिक्स जो कॉलोनियल और पोस्ट कॉलोनियल राइटिंग्स पर नज़र रखते हैं, वो रुडयार्ड किपलिंग को भी एक पोस्ट कॉलोनियल राइटर के तौर पे लेते हैं। लेकिन एक चीज़ इनमें बड़ी काबिल ज़िक्र है, वो ये है कि इनकी जो स्टडी है वो बड़ी सुपरफिशियल लेवल की स्टडी है। जस्ट लाइक E.M. फॉस्टर या कुछ और राइटर्स की तरह सब कॉन्टिनेंट की लाइफ के बारे में इनका नॉलेज इन डेप्थ नहीं है। एक सरफेस लेवल का नॉलेज है जिसको ये सरफेस लेवल के एक आप कह लें ट्रीटमेंट दे के तो उसको अपनी राइटिंग्स में लिखते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट रुडयार्ड किपलिंग। दूसरे राइटर जो इसी एज से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर उनके बारे में बात करें, दैट इज़ जॉन गाल्सवर्दी। गाल्सवर्दी को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बट उस वक्त हमने इनको डिस्कस किया था ड्रामा के हवाले से। ही वॉज अ ड्रामाटिस्ट एज वेल एज नावलिस्ट। अनलाइक आर्नल्ड बेनेट जिनके ये कंटेम्प्रेरी थे, ही बिलोंग्स टू द अपर क्लास। अपर क्लास की सोसाइटी के बारे में लिखते हैं, अपर क्लास के मसाइल के बारे में लिखते हैं। फिर ये भी बताते हैं कि इंग्लैंड के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्टेटस को चाहते हैं, चेंज नहीं चाहते,
और वो उन लोगों के को ज़्यादा फोकस करते हैं। इनकी जो बड़ी जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि बिलोंग्स टू अपर क्लास, कंट्री जेंट्री एक लोअर मिडिल क्लास से ऊपर, यानी मिडिल क्लास और मिडिल क्लास से ऊपर की सोसाइटी को ये डिस्कस करते हैं। द आइलैंड फारसीज, ये एक आइलैंड फारसीज द फॉरसाइट सागा, ये एक सीरीज़ है। मैन ऑफ प्रॉपर्टी, ये 3 वो नॉवेल्स हैं जिनके अंदर इनको आपको सोसाइटी की अपोजिंग फोर्सेस, दो क्लासेस, ईवल गुडनेस, और उसके बाद अपर क्लास और लोअर क्लास, तो आपको जो एक अपोजिट फोर्सेस के दरमियान एक ख़ास ताल्लुक और एक ख़ास कॉन्फ्लिक्ट है वो इन राइटिंग्स में नज़र आएगी। द कंट्री हाउस है कंट्री हाउस जो है ये ज़रा थोड़ी सी डिफरेंट कहानी है। इट इज़ अबाउट द अनइमेजिनेटिव स्क्वायर, और उसकी एक प्रोस्पेक्टिव कंपैशनेट वाइफ के बारे में है, सोशल कहानी है। आगे चलते हैं, राइटिंग्स और भी हैं, फ्रेटर्निटी है, पैट्रिशियन है, ये कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टॉलरेंट एंड आई फॉर आई, यानी ये सोसाइटी के उन 2 एस्पेक्ट्स को डील करती है कि जिसमें एक एस्पेक्ट ये है कि आपके अंदर टॉलरेंस होनी चाहिए, आपको दूसरों को बर्दाश्त करना चाहिए, पेशेंस होनी चाहिए, फॉरबेरेंस होनी चाहिए, और सोसाइटी को स्टेबल रखने के लिए यू नीड टू बी टॉलरेंट। एक दूसरा आप कह लें कि एक स्कूल ऑफ थॉट है जो ये कहता है कि जितना आपके साथ रॉन्ग किया जाता है उतना आप उसका बदला लें, आई फॉर आई के लिए। इनकी जो लाइफ है जॉन गाल्सवर्दी की, इसके हम 2 हिस्से कर सकते हैं। एक वो राइटिंग्स जो इनकी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले की हैं, जैसे कि मैंने इनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में बताया 1867 टू 1933, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले ये वाली राइटिंग्स आपको मिलेंगी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने काफ़ी चेंज किया इनको, और इनकी राइटिंग्स में चेंज आई। बाद के जो नावल्स हैं टू लेट और द वाइट मंकी, इसमें ये ज़्यादातर डिसिप्लिनेरियन और मॉरलिस्ट बन के सामने आते हैं जॉन गाल्सवर्दी। तो इनके यहाँ आपको ज़रा थोड़ा सा इन्फ्लुएंस नज़र आएगा पॉलिटिक्स का भी और वॉर का भी। तो ये 2 बड़े राइटर्स थे हमारे आज के इस लेक्चर में, जिसमें याद रखिएगा ये भी उन्हीं एंसेस्टर्स में से हैं जो पहले से चल रहे हैं। आज के इस लेक्चर में हमने रुडयार्ड किपलिंग जिनका एक इंडियन बैकग्राउंड है, और जॉन गाल्सवर्दी जिनका बरतानिया ब्रिटिश सोसाइटी अपर क्लास से ताल्लुक़ है, उनके थीम्स और उनकी राइटिंग्स के बारे में हमने पढ़ा। विद सम मोर राइटर्स इन मॉडर्न लिटरेचर एंड नॉवल, आई विल कम बैक later on. Thanks for watching.